Hey guys, welcome back to another weekly video. So इस वीक का रिज़ल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं है। जैसे आप लोगों को पता होगा, जो मेरी पिछली वीकली वीडियो थी उसमें मैं 3% के टारगेट से दूर था अपने पहले अकाउंट क्लियर करने का। मैंने फेज़ 1 में 10% का प्रॉफिट कर लिया था, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे। यहाँ पर मैंने 10% का प्रॉफिट किया था, जबकि 8% का एम था। तो अगर मैं स्टेप 1 वाला अकाउंट लेता तो मेरा तभी क्लियर हो जाता अकाउंट, लेकिन ये मेरा पहला अकाउंट था तो मैंने स्टेप वाला अकाउंट लिया था। और सेकेंड फेज़ में मैं 2% के प्रॉफिट में था। जैसे यहाँ पर है पिछले वीक का, मैंने पहले 3% का लॉस किया, 3.45% का। उसके बाद मैंने फ्राइडे को मैंने कितना है, 5.5% का प्रॉफिट कर दिया था। सो मैं 2% के प्रॉफिट में था और मैं 3% से दूर था अकाउंट क्लियर करने का। लेकिन क्या हुआ, फिर मेरा मंडे को लॉस हुआ, ट्यूसडे को लॉस हुआ, और ये 2 दिन जो मेरे लॉस हुए, तो मेरा क्या हुआ, मंडे को जो मैंने ट्रेड लिया, मैं दिखाता हूँ। मैंने जो मंडे को ट्रेड लिया था वो लॉस में गया था। उसके बाद मैंने ट्यूसडे को ट्रेड लिया ये, और मैं मंडे को लॉस करके वापस ज़ीरो पर आ गया था। तो मतलब ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। फिर मैंने ट्यूसडे को ये वाला ट्रेड लिया, और मैंने इस वाले ट्रेड पर 3% रिस्क किए कि मैं एक में ही एक ट्रेड में अकाउंट क्लियर कर दूँ। लेकिन ये गया पूरा लॉस में। सो इस पर -3% के लॉस में गया मैं। सो मैं अभी करंटली $150 के नेगेटिव में था। उसके बाद उस दिन मैंने ये ट्रेड भी लिया था, लेकिन इस ट्रेड में क्या गलती की मैंने इसमें 3% का एम किया। और 3% का एम मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग 3% उतना अच्छा नहीं है। क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिस्क टू रिवॉर्ड का एम करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा विन रेट कम हो जाता है ना। ये कॉमन है ट्रेडिंग में। सो अगर मैं 2% का कर लेता तो मैं वापस प्रॉफिट में होता। मैंने इस पर 1% ही रिस्क किया था, क्योंकि मेरा मेन टारगेट वही था कि जो 3% गवाया वही अचीव करना वापस। सो मेरा ये ट्रेड भी गया। उसके बाद फिर मैंने वेडनेसडे को, मुझे था कि अगर अब मैं -3% में हूँ, सो अकाउंट क्लियर करना। सो मैंने क्या गलती किया, मैंने किया ओवर ट्रेड। मैंने सबसे पहले ट्रेड लिया, मैंने यहाँ ट्रेड लिया था, और यही गई था ट्रेड। यहाँ पर था इतना, मैंने इतना था मेरा। सो मैंने GBP/USD में ट्रेड लिया था। और उसके बाद मैंने गलती किया कि मैंने इसके साथ साथ जो मैंने पहले दिखाया EUR/USD में, मैंने वो वाला ट्रेड भी एंटर कर लिया था। जो मेरा लॉस में गया पहले, वो -2 में गया। और ये इस वाले ट्रेड में मैं था, और इसमें भी 2% का रिस्क किया हुआ था। सो ये भी नीचे गया था। और जैसे हमें पता है, EUR/USD और GBP/USD दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मेरा उसमें ऐसा रेट हो गया था। सो फिर मेरे अंदर फियर आ गया था, मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी। फिर मैंने क्या किया, मुझे था कि अगर मेरा वो ये वाला प्रॉफिट में भी चले गया, मैं फिर भी ब्रेक इवन पर हुआ, फिर मैं वही ईवैल वाला जो होता है फेज़, उसमें फंस जाऊँगा, जैसे मैं पिछले वाले में था 2 महीनों से। सो तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 2 महीनों से उस ईवैल फेज़ में इसलिए था, फेज़ 1 में, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा कम थी, और मेरे पास ये नई वाली स्विंग ट्रेड्स वाली स्ट्रेटजी नहीं थी। सो मैंने तब ये सोचा नहीं, तो फिर मैं फियर में आ गया। सो जैसी प्राइस यहाँ तक आया, मैंने एंटर यहाँ करना था ट्रेड, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क इशू के लिए की वजह से मैं यहाँ की जगह यहाँ ट्रेड एंटर कर गया। और उसके वजह से मेरा SL यहाँ होने की जगह मेरा SL यहाँ था। सो और मेरा रिस्क सेम वही, मैंने इस पर लेकिन 1% नहीं रिस्क किया, मैंने इस पर 2% रिस्क किया। और डेली ड्रॉ डाउन लिमिट 5% का होता है। अब मैंने 2% उस वाले ट्रेड पे गवाया, 2% इस वाले पे गवाऊँगा, है ना।
नहीं, उस पर मैंने 3% का रिस्क किया था मैंने उस वाले ट्रेड पे। सो 3% और 2 पॉइंट कुछ परसेंट, सो अकाउंट अपने आप ब्लो हो जाता। सो मुझे यही था कि अगर अकाउंट ब्लो हो गया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर मुझे फियर भी था। तो मेरा पहले प्राइस ने एसएल हिट किया, अकाउंट ब्लो हुआ, और फिर मेरा वापस जाके टीपी हिट कर गया। सो और मेन चीज़ क्या है, मैंने ओवर ट्रेड किया। अगर मैं यही जो मेरा पहला ट्रेड था, अगर मैं इसी को होल्ड करके रखता, फिर मेरा अकाउंट अभी क्लियर हो गया होता, क्योंकि इस वाले ट्रेड को होल्ड करके मैंने एक और यूट्यूब पे अपना पहला स्विंग ट्रेड का शॉर्ट अपलोड किया था गोल्ड में। मैंने ये किया था संडे को अपलोड। सो गोल्ड में नहीं, वो यूरो यूएसडी में था। यूरो यूएसडी में था। सो अगर मैं बोला ट्रेड ही लेता, बस ओवर ट्रेड नहीं करता, एक ट्रेड ही लेता दिन का और फियर में नहीं आता, सो मेरा उस वाले ट्रेड से मैं +1% में आ जाता, क्योंकि 3% का लॉस रिकवर हो जाता, 1% पे आ जाता, और इस वाले ट्रेड पे मेरा 4% और बन जाता। सो मैं +5% के प्रॉफिट में होता और अकाउंट क्लियर हो गया था, और मेरा पहला पे आउट मैं ले पाता जो मैं अगली बार ट्रेड करूँगा। सो मेरा वो ख़राब हो गया, अकाउंट ब्लो हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने उसी दिन मैंने फिर से 10K वाला स्टेप 1 वाला अकाउंट लिया। लेकिन मैंने गलती क्या कि मैंने वो उसी दिन ट्रेड करना शुरू कर दिया। मुझे था कि मैं ये अकाउंट क्लियर ही करना है। मैंने उस दिन ट्रेड लिया, मैंने गोल्ड में ट्रेड लिया था फिर से उस दिन, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग वगैरह करके, और मैंने वो ट्रेड लिया, और वो मैंने वेडनेसडे को ले लिया था। जैसे अकाउंट लो हुआ मैंने तभी ले लिया था ट्रेड, और मैंने उस पर 2% का रिस्क किया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ओवर ट्रेड नहीं करना। अब अगर गलती हुई है तो जैसे बहुत सारे लोग हैं वो गलतियां करते हैं ट्रेडिंग में, अपनी मिस्टेक्स वगैरह नहीं जान पाते, और उसकी वजह से वो 2-2, 3-3 साल, कुछ तो 9-9, 8-8 साल के लिए भी फंस जाते फिर उसी नॉन प्रॉफिटेबल स्टेज में। सो मैं वो नहीं चाहता। तो क्योंकि द मेन थिंग दैट इज़ होल्डिंग यू बिहाइंड फ्रॉम सक्सीडिंग इन ट्रेडिंग इज़ यू। स्ट्रेटजी, हाँ स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। सो मेरा इसमें फिर मैंने तभी ट्रेड कट कर दिया था। वो ट्रेड फिर प्रॉफिट में गया था, मैंने फिर भी वो क्लोज कर दिया था ट्रेड, और मैंने थर्सडे को मैंने ट्रेड लिया अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, और उसमें मैंने यहाँ पर तो $177 का दिखा रहा है प्रॉफिट, लेकिन मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने 190 कुछ डॉलर्स का प्रॉफिट कर लिया था। और मैंने जैसे ही वो, मुझे तो मेन था कि मैं वो होल्ड करके रखूँगा पोजीशन, और मैं 3% के प्रॉफिट पर ऐसे लगा के उसको ट्रेस करूँगा अपना ऐसे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले हमें जैसे 1 आवर पे, जो 1 आवर टाइम फ्रेम होता है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो जो भी मूवमेंट्स वगैरह होती है। सो हमें यहाँ पहले दिख रहा था जो बायर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सो मेरा पहले जो मेरा ओरिजिनल एसल था वो यहाँ कहीं था, लेकिन फिर मैंने उसको ट्रेल किया यहाँ तक, जब प्राइस यहाँ तक पहुँच गया था। क्योंकि अब जैसे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारा था लोअर लो, है ना, ये लोअर हाई था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, ये भी लोअर लो था, प्राइस ने इसको ब्रेक किया, और हमें फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला हमें वापस। तो इससे पक्का हो गया कि जो प्राइस है वो अब बेरिश है, जो ट्रेंड है वो है बेरिश। सो डाउन ट्रेंड में आया प्राइस। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक फिर से लगाया था कि अगर मैंने एक और यहाँ पर एंटर किया था पोजीशन, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ओवर ट्रेड नहीं करना, मेरा वो फिर से रूल टूट जाएगा। तो मैंने वो तभी पोजीशन बंद कर दिया था। उसमें मुझे 10% का लॉस और हुआ, और मैंने बस ये यहाँ तक जैसे ही आया ये मैंने बंद कर दिया था 9 यहाँ पर मैंने बंद कर दिया। मेरा ओरिजिनल टीपी था यहाँ कुछ पे, प्राइस जैसे यहाँ पर आया 10:30 के आसपास। सो मैंने ये ट्रेड बंद कर दिया था 10 कुछ पर ही। मैंने 10:30, 10:45, 10:45 पे ट्रेड क्लोज कर दिया था, क्योंकि एक तो मेनली ये था कि पहले ही मुझे मार्केट बता रहा है कि जो बायर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और ये प्रॉपर वही वाला है ट्रैप वगैरह जो रिटेल ट्रेडर्स जिसमें फंस जाते हैं।
सो अब मुझे नहीं पता ये ट्रैप वगैरह था। सो क्या हुआ, बायर्स वगैरह मुझे पहले से पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जैसे हम विक्स वगैरह देख रहे हैं। सो मैंने तभी एग्जिट कर दिया था $190 की प्रॉफिट लेके, और शुक्र से मैंने इसको ट्रेल नहीं किया, और ना ही मैंने ये किया कि नहीं मुझे पूरा टीपी चाहिए, क्योंकि कभी कभी पहले एग्जिट करना पड़ता है। और मैंने जैसे ही एग्जिट किया, मैंने उसके 15-20 मिनट के बाद देखा और प्राइस पूरा ऊपर गया, और मैंने ये ट्रेड 8 घंटे से होल्ड करके रखा था। मैंने 2:30 ये ट्रेड लिया था, और रात के ये गया मेरे 10:30 तक। सो 8 आवर्स का ये ट्रेड था, मैंने होल्ड करके रखा। फियर भी मुझे, हाँ, फियर वगैरह भी बहुत ज़्यादा आया जब प्राइस इतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथ दिखा रहा था बायर्स का। लेकिन मैंने फिर भी एग्जिट नहीं किया, क्योंकि मेरा मेन था कि साइकोलॉजी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और क्योंकि इस हफ्ते से मैंने फिर क्या सीखा था कि एक तो ओवर ट्रेड नहीं करना, एक ट्रेड लिया तो एक ट्रेड ही ठीक है, ठीक है। गैम्बलर वाला माइंडसेट नहीं रखना। मैं मेनली उसको ही चेस करने लग गया था, जो रिवॉर्ड्स को चेस करने लगा था। मैं सारे प्रोसेस को नहीं देख रहा था कि कौन से स्टेप्स वगैरह लेने चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में रिवॉर्ड्स वगैरह लेना, मनी जनरेट करना हम जैसे भी कर सकते हैं ना, जैसे भी पैसे कमा सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है फिर जिसमें कोई रूल्स नहीं होते, तो आपको खुद रूल्स बनाने पड़ते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो मैंने वो किया, और शुक्र से हम फिर जो मेरा मेन स्टेप 1 वाला अकाउंट है, हम उस पर है 2.6% के प्रॉफिट में। सो मुझे था कि जो मेरा पहला अकाउंट है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। वो नहीं हुआ, क्योंकि मैं फोमो उसमें आ गया था, ओवर ट्रेडिंग करने लगा था, साइकोलॉजी मेरी पूरी ख़राब हो गई थी। और लेकिन मैं फिर इस हफ्ते से फिर सीखा भी हूँ, और वो क्या सीखा हूँ मैं, कि कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी, और धीरे धीरे स्केल करना है, पेशेंस रखना है। ये नहीं कि अकाउंट क्लियर होने वाला है, अभी क्लियर कर देते हैं, अभी क्लियर कर देते हैं। सो वही दिक्कत आती है। सो वो मैंने कर लिया। और वही मेन चीज़, फिर मैंने बाद में सोचा कि ऐसा थोड़ा ना कि मैं 2-2 3-3, जैसे मैं अभी 2 मंथ अप्रैल और मई मेरा पूरा मैं इवैल फेज़ 1 में ही अटका रहा। मैं 3% के प्रॉफिट से बढ़ नहीं रहा था। क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी इतनी गंदी थी। और शुक्र से जो मैंने ऑनलाइन जो सीखी वो अच्छी गई स्ट्रेटजी मेरी। सो उससे मैंने एक हफ्ते में ही मैंने 12% का प्रॉफिट कर लिया था। 10% मेरे फेज़ 1 पे और 2% मेरे फेज़ 2 पे। सो वो अलग बात है, मैंने ओवर ट्रेडिंग करके सारा ब्लो कर दिया। लेकिन अगर मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता और अकाउंट क्लियर हो जाता, तो वो अच्छी चीज़ है। मतलब स्ट्रेटजी काम कर रही है। साइकोलॉजी मेरी ख़राब थी, साइकोलॉजी ठीक करनी पड़ेगी। अब साइकोलॉजी अब ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पेपर ट्रेडिंग करके ठीक होएगी। मैंने 1 साल के लिए पेपर ट्रेडिंग की थी, और उससे साइकोलॉजी ऑब्वियसली ठीक नहीं हुई। सो वो आपको लाइव मार्केट्स वगैरह में असली कैपिटल के साथ ही ठीक हुई आपकी। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीक। और जैसे मैंने शॉर्ट अपलोड किया था अपने पहले स्विंग ट्रेड का, सो मैंने वो अपने आईपैड पे ही वो किया था, रिकॉर्ड किया था। सो मेन चीज़ क्या है, उसको अपलोड करने के लिए मुझे 1 दिन लग गया पूरा, क्योंकि मैं ड्राइव वगैरह से करता हूँ, क्योंकि केबल वगैरह से करने का वो डिस्कनेक्ट होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और जैसे अकाउंट ब्लॉक हुआ तो एक ये भी हुआ, ये देख रहे हो। सो इस बेचारे चेयर ने भी बहुत खाए, और मेरा माउस का जो ये स्क्रोलर है वो भी टूट गया, और मेरा फ़ोन का जो ये क्रैक सा देख रहे हो ये भी हो गया। सो साइकोलॉजी वगैरह पूरी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था मैं, और ये ख़राब हुआ, फ़ोन गया, माउस का ये गया, ये अलग से मेरा 400 रुपये का खर्चा हो गया। फिर सीट तो अभी मैं रिपेयर कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा कैपिटल जा ही जा रहा है। क्योंकि जो फेज़ 1 वाला जो स्टेप 1 वाला अकाउंट लिया है, वही कल्ला कितने का है, 6000 रुपीज़ का है वो। सो मेरा उसमें पैसे गए, घर वालों से अलग गालियाँ पड़ी कि पैसे तू दे ही जा रहा है, ट्रेडिंग वगैरह काम नहीं करेगा। सो लेकिन वो इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा थोड़ा है कि इंडिया में सारे ट्रेडर्स बन के फिर रहे। अब सारे तो यही जेई में लगे हैं, कोई कुछ में लगा है, कोई कुछ में लगा है।
तो जब तक होता नहीं है तब तक तो मैं सुनना पड़ेगा. So yeah guys, thank you for watching and I will see you guys in the next video.